तो हमने देखा इस लेसन में कि कैसे यशोधर बाबू थोड़े से बच्चों से नाखुश रहते हैं और ये कारण होता है केवल जेंडर गैप के लिए। किन किन कारणों से यशोधर बाबू को, अगर एक क्वेश्चन हो जाता है कि यशोधर बाबू किन किन कारणों से या फिर इनमें क्या दुविधा थी, क्यों बच्चों से थोड़े से कट के रहते थे, तो यशोधर बाबू का जब किशन दा उनके साथ हुआ करते थे, जब किशन दा के क्वार्टर को छोड़ के वो परिवार के साथ दूसरे क्वार्टर में आ गए थे, उसके बाद भी किशन दा रोज पर डे उनके घर आया करते थे, चाय पानी होती थी, उसके बाद वो जाया करते थे। अगर किशन दा नहीं आए तो पंत जी ही उनके क्वार्टर में पहुंच जाया करते थे, मतलब ये सिलसिला पर डे का था। उसी के तहत रामलीला जब होती थी दशहरे के टाइम पे, रामलीला वालों के लिए एक कमरा दे दिया करते थे वाईडीसी, जो बच्चों को पसंद नहीं था यशोधर जी, या फिर यशोधर जी को लगता था कि उनके बच्चे जो यशोधर जी के बच्चे जो थे घर में होली के टाइम में लोगों को बुलाकर होली गवाना, ये भी पसंद नहीं था बच्चों को, ये भी कारण हो सकता था। या फिर यशोधर जी चाहते थे कि उनको घर में सम्मान मिले बुजुर्ग पुरुष के अनुसार, जैसे बच्चे राय लें उनसे, कोई काम हो तो पूछे कि पिताजी ये कैसे हो या अम्मा कैसे हो, ये इस तरह से। लेकिन बच्चे ये कह के हटा देते थे इस बात को कि जब आपको इस बारे में मालूम ही नहीं है तो आपसे पूछ के क्या फ़ायदा होगा। या फिर उनको एक चीज़ और चुभती थी यशोधर जी को कि दूध लाना हो, बिजली का बिल चुकाना हो, सब्जी लाना हो, ऐसे छोटे छोटे जो गृहस्थ वाले काम थे उनको खुद करने पड़ते थे। जब वो बच्चों को टोका करते थे कि ये सब तुम लोग कर लो, तो बच्चे कहते थे इसके लिए आप नौकर रख लीजिए, और उस नौकर की तनख्वाह उनका बड़ा लड़का जो था, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वो कहता था कि मैं ही दे दूंगा। ये बात पंत जी को, यशोधर पंत जी को बड़ी अखड़ती थी। ये सिंपल से ये भी कह सकते थे कि अब पिताजी आपकी उम्र हो गई है, आप घर पे आराम करिए, ये काम हम लोग खुद कर लिया करेंगे। लेकिन यहाँ काम खुद करने की कहने के बजाय ये कह देना कि नौकर रख लीजिए और उसका पैसा हम लोग दे दिया करेंगे, ये और उनको बुरा लगता था। साथ ही साथ जब बच्चा जॉब करने लगा, उसकी तनख्वाह आने लगी, तो कभी भी उसने तनख्वाह अपने पिता के हाथ में नहीं रखी। और कारण यह था कि उसके जो अकाउंट होता है ना, उसी में आ जाया करते थे कंपनी के द्वारा डायरेक्टली। तो ये भी था कि यशोधर जी को तो क्यों नहीं उसने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया, मेरा भी हिस्सेदारी हो, उसका भी हिस्सेदारी हो, क्योंकि मैंने अपनी कमाई से अपना परिवार चलाया है, तो इन लोगों का भी ये हक बनता है कि ये अब अपनी कमाई मेरे हाथ में रखे। लेकिन उनका बेटा क्या करता था, कमाई तो रखने दूर की बात, वो घर सजाने में लगा हुआ था। घर सजाने मतलब घर के वातावरण को सही करने में, कभी कालीन बिछवा दी, कभी सोफा ला दिया, कभी टीवी ला दिया। और लाने के बाद ये नहीं कि पिताजी देखिए मैंने आपके लिए टीवी खरीदा हुआ, बैठ के आराम से देखिए, ये बात बच्चे नहीं कहते थे। ये कहते थे कि मैंने अपने पैसे से टीवी खरीद दिया है, अब जो जिसको अच्छा लगे वो बैठ के देखे। ये चीज़ें अखड़ती थी यशोधर जी को, मतलब वो चाहते थे कि बच्चे कम से कम मेरा नाम ले, मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन यह बात कभी नहीं हुई थी उनके घर में। एक दिन क्या हुआ कि जब वो बाजार गए और बाजार से लौटकर जब वापस लौट रहे थे, तब उनको घूमने फिरने के बाद से शाम को जब लौटे घर पे, तो देख रहे हैं क्या कि घर पे उनका जो घर है, जहाँ तख्ती पे उनका नाम लिखा हुआ है, वो पूरी तरह से सजा हुआ है, गुब्बारे लगे हैं, रंगीन झालरें लगी हुई हैं। वो सरप्राइज हो गए कि ये अचानक से है क्या। जाकर देखा, घर के पास गए तो देख रहे हैं कि उनका बड़ा लड़का किसी एक व्यक्ति को सी ऑफ कर रहा है, विदाई दे रहा है उनको, और उसके बातों से लगा कि उसके शायद बॉस हैं और कह रहे हैं कि अपने पिताजी को मेरी ब्लेसिंग देना। बहुत सारे लोगों की हुजूम इकट्ठा हुई थी, उस घर में पार्टी चल रही थी, उन्हीं का घर, उनको ये सब पता भी नहीं था। और पार्टी किस चीज़ की थी, उनकी सिल्वर वेडिंग की थी। उनके पत्नी के जो चचेरे भाई थे, उन्होंने याद दिलाया था उनके लड़के को कि आज तुम्हारे पिताजी की 25वीं सालगिरह है, तो उन्होंने आपस में पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली थी और सरप्राइज पार्टी की तरह से पंत जी को मिली थी। और ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उनको उसमें शामिल होना पड़ा। केक कटवाया गया जब, तो पत्नी तो थोड़ी बहुत बच्चों की वजह से मॉडर्न हो गई थी, वो शर्मा नहीं रही थी, थोड़ी सी झेप आई, लेकिन बाद में वो फ्री हो गई। तो पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने केक भी खाया। पत्नी जब उनको एक पीस खिलाने के लिए बच्चों के आग्रह पे, तो वो इस चीज़ को मना कर गए। उनको हर चीज़ में किशन दा की बातें याद आती थी कि सब कुछ सीखिए, मॉडर्न होइए, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को मत भूलिए। उन्होंने यह साफ इनकार कर दिया केक खाने से कि इसमें अंडा पड़ता है।
और जबकि बच्चों का ये कहना था कि अभी 2 साल पहले तक तो आप मांसाहारी थे, अब अंडे के लिए कह रहे हैं। मतलब पार्टी को का मज़ा जो है आप किरकिरा करने पे तुले हुए हैं। तो लोगों के बीच में पत्नी को भी छोड़कर यशोधर जी वहाँ से तुरंत निकल गए कि मैंने अपनी संध्या वाली पूजा अर्चना नहीं की है। और जहाँ कि वो 15 मिनट लगाया करते थे पूजा पाठ करने में, वहाँ 35-30 मिनट उन्होंने इसलिए लगा दिया ताकि वो लोगों के बीच जाना नहीं चाहते थे। ये सारी चोचलेबाजियाँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। सारे लोगों के जाने के बाद जब वो उठे तो पत्नी और बच्चों ने गुस्सा दिखाया कि आज क्या हो गया आपको, ऐसे ऐसे आपने क्यों रिएक्ट किया। तो यशोधर जी कैसे कहते हैं कि ये सब चीज़ें मुझको पसंद नहीं है। और फिर यहाँ बच्चों की खुशी के लिए भी उनको ये सब कर डालना चाहिए था, लेकिन यही बात फिर जनरेशन वाली आ जाती है। बच्चों के द्वारा अब उनको गिफ्ट दिया जाता है। उनका लड़का एक ड्रेसिंग गाउन ला के देता है कि पिताजी आप लीजिए और इसको पहन करके सुबह दूध लाने जाया करिएगा। यह बात पिता को थोड़ी सी अखरती है कि बस ये गिफ्ट मुझको दे के ये कह सकता था कि पिताजी लीजिए, बहुत ठंड पड़ने वाली है, सुबह ठंड लगती है, तो आप ये सिल्वर गाउन ड्रेसिंग गाउन पहना करिए। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि इसको पहन के दूध लाया करिएगा। मतलब मेरे बच्चों की नज़रों में मैं एक घर का नौकर ही हूँ। उनकी आंखें भर आती हैं इस बात से, और यह जो तोहफा दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं यह दिखता है कि मेरी अहमियत इस घर में बिल्कुल अब नहीं रह गई है। यह सोच उनको बहुत अंदर तक तकलीफ देती है। इस कहानी में सीधे तौर पे हमने देखा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने घर की एक आर्थिक समस्या के साथ साथ लोगों की जो मानसिक बातें होती है, सोच होती है, उसको लेखक ने अपने तरीके से दर्शाए हुए एक एक पहलुओं को टच किया है उसने। और इसके लिए इसके पात्र में वाई.डी. सिंह को चुना है, वाई.डी. पंत को चुना है, जिनके एक मित्र भी हैं और एक उनका अपना परिवार भी है।